हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसिंग ऑफिसर जिसके पास असेसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है वो असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है और असेसिंग ऑफिसर उस असेसिंग ऑफिसर को ये बताता है कि आपके पास ये नोटिस इशू करने की जुरिस्डिक्शन नहीं थी और फिर वो असेसिंग ऑफिसर उस असेसिंग ऑफिसर को फाइल ट्रांसफर कर देता है जिसके पास असेसी की जुरिस्डिक्शन है, लेकिन वो असेसिंग ऑफिसर दोबारे असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किए बिना यदि असेसमेंट कंप्लीट कर देता है तो क्या ऐसी असेसमेंट वैलिड है? यही इशू दिल्ली आईटीएटी की एफ बेंच ने अपने एक केस रीता राणा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की। ये केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 24 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 मई 2025 को आया। केस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये केस असेसमेंट ईयर 2010-11 से रिलेटेड है। असेसी एक फीमेल असेसी है। असेसी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न सहारनपुर के अंदर सेक्शन 139 के अंदर 28 मार्च 2011 को फाइल करी। सहारनपुर से ही जहां पर असेसी ने अपनी रिटर्न फाइल की थी, असेसी को कुछ सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस को भेज करके कुछ इंक्वायरी की गई और असेसी ने सहारनपुर में ही उन नोटिस का रिप्लाई दिया। उसके बाद 23 मार्च 2017 को असेसी को एक सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया, लेकिन ये नोटिस असेसी को मेरठ से इशू किया गया और ये नोटिस असेसी को इनकरेक्ट एड्रेस पर इशू किया गया। असेसी ने इस नोटिस का रिप्लाई फाइल किया। 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस असेसी को दिया। असेसी ने रिप्लाई फाइल किया कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती और उसके बाद 18 अगस्त 2017 को असेसी की फाइल मेरठ से सहारनपुर ट्रांसफर कर दी गई। असेसी ने अभी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल नहीं की थी, लेकिन सहारनपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 8 सितंबर 2017 को असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू कर दिया। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस तब इशू किया जाता है जब असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हो, लेकिन यहां पे क्योंकि एसएससी ने 148 की अवज में अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं की थी तो वो नोटिस इशू नहीं किया गया। जब ये नोटिस एसएससी को इशू किया गया तो एसएससी ने इस नोटिस की लीगैलिटी को चैलेंज किया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सहारनपुर ने एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की और कुछ एडिशंस की। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी जो नोटिस था उसकी लीगैलिटी को ठीक ठहराया, एसएससी की अपील को डिसमिस किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में सबसे पहले तो ये देखने का है कि जो एसएससी को नोटिस इशू किया गया है सेक्शन 148 का वो मेरठ से इशू किया गया है, जो कि एसएससी का जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर नहीं है। ऐसे केस में यदि रेवेन्यू को उस केस में असेसमेंट करनी थी और एसएससी की फाइल यदि मेरठ से सहारनपुर ट्रांसफर की गई तो सबसे पहले ये जरूरी था कि जो सहारनपुर का असेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी को दोबारा सेक्शन 148 का नोटिस इशू करे और फिर असेसमेंट कंप्लीट करे। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है, स्पेशली सेक्शन 148 की केसेस में, कि जहां पर नोटिस तो कोई और असेसिंग ऑफिसर इशू करता है और फिर एसएससी की फाइल ट्रांसफर किसी दूसरे असेसिंग ऑफिसर को कर दी जाती है। तो ऐसे केस में ये केस बहुत हेल्पफुल है जहां पर एक असेसिंग ऑफिसर 148 का नोटिस इशू करता है, वो रीजंस रिकॉर्ड करता है और फिर वो फाइल एसएससी की दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे केस में इस केस के रेशो को अप्लाई करते हुए ये एक रिक्वायरमेंट है कि दूसरा असेसिंग ऑफिसर जो है वो पहले रीजंस रिकॉर्ड करे, उसको सेक्शन 148 का नोटिस इशू करे और फिर असेसमेंट को कंप्लीट करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रीता राणा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस
126 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 24 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 मई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।